बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन बीन अल-अक़वामी खबर। मैं हूं मुल्क वहाब और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अफसोसनाक वाक़ये की जिसने लंदन के प्रस्कून मुज़ाफ़ाती इलाके को हिलाकर रख दिया। पूरा वाक़या सुनकर आपके अंदर भी सवाल उठेंगे, ये क्यों हुआ, उसका पस मंज़र क्या है। हमें अपने माशरती ढांचे में किन खामियों को दूर करना होगा, आएँ तफसील के साथ समझते हैं। पेर की शाम तकरीबन 5 बजे मिडहर्स्ट गार्डन्स अक्सब्रिज में पुलिस को इत्तला मिली कि एक शख्स ने चाकू से 3 अफराद पर हमला किया है। फौरन एम्बुलेंस, लैंडन एम्बुलेंस, सरोस और एयर एम्बुलेंस मौका पर पहुंचे, मगर अफसोस 49 साला विन ब्रोडहर्स्ट को शदीद जख्मों की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान बहक करार दे दिया गया। एक 45 साला शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि एक 14 साला लड़का जख्मी हुआ, मगर खुशकिस्मती से इसकी चोटें खतरनाक नौयत की नहीं हैं। अब सवाल यह है, ये वाकया दहशत गर्दी था या कोई जाती झगड़ा। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद से यह जाती नौयत का तनाज़ा महसूस होता है, मगर तफ्तीश जारी है। पुलिस ने एक 22 साला अफगान निजात नौजवान को गिरफ्तार किया, जो नवंबर 2020 में लारी के जरिए बरतानिया आया और बाद में पनाह गजीन करार पाया। इस पर कत्ल और दोहरी कोशिश कत्ल के इल्जामात आयद किए गए हैं। लेकिन यहाँ बस इतना कहना काफी नहीं, हमें ये देखना होगा कि ऐसे मामलात क्यों बढ़ते हैं। क्या समाजी तन्हाई, जहनी दबाव और मुआशरती इनकिता उनमें अहम किरदार अदा करते हैं? क्या इमिग्रेशन के बाद इंफरादी मदद के निज़ाम नाकाफी हैं? ये सवालात हमें खुद से पूछने होंगे। एक पड़ोसी ने मीडिया को बताया कि वीन ब्रोडहर्स्ट बहुत निर्म तबीयत का इंसान था, रोजाना वॉक करता था, कोई दुश्मनी या झगड़ा रखने वाला दिखाई नहीं देता था। तो फिर अचानक ये क़ियामत सी वारदात कैसे? यहाँ हमें 2 चीजें समझनी होंगी। एक, बीरूनी शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी तफ्तीश तनबा, जिसका काम है हकीकत सामने लाना, और दूसरी माशरती रद्दअमल, जिसमें कम्युनिटी का गम, रद्दअमल और आगाही शामिल है। कल रात इलाके में तकरीबन 100 अफराद ने शमा बरदार इज्तिमा किया, फूल रखे और यूनियन जैक के साथ मकतूल के लिए खामोशी इख्तियार की। ये दिखा देता है कि अवाम में गम भी है और तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश भी। पुलिस चीफ सुपरिटेंडेंट ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, यह बेमानी तशद्दुद है। हमने इलाके में नफरी बढ़ा दी है ताकि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा सके। ये बात अहम है। कानून नाफिज करने वाले उदारे वक्ती कार्रवाई कर सकते हैं, मगर देरपा हल तभी मुमकिन है जब माशरे खुद रवियों में तब्दीली लाए। हमें बच्चों को तहम्मुल, बर्दाश्त और दूसरों के एहतराम की तालीम देनी होगी। हमें नौजवानों के लिए नफ्सियाती सपोर्ट सिस्टम मजबूत करना होगा, ताकि जब कोई जहनी दबाव या तनाज़ा हो तो वो सामने आ सके और वक्त पर मदद मिले। अब एक बहुत ज़रूरी नक्ता, मीडियाज़ और सोशल मीडिया का किरदार। ऐसे वाक़यात की खबरें जब तेज़ी से घूमती हैं तो खौफ और अफवाहों का भी फैलाव होता है। सहाफ़ती जिम्मेदारी इसी वक्त पूरी होती है जब हक़ाइक़ की बुनियाद पर खबर दी जाए, अफवाहों को हुआ न दी जाए और मुतासिरीन की निजी जिंदगी का एहतराम किया जाए। हमने देखा है कि पड़ोसी और मकामी कम्युनिटी ने शमएं जलाएं। ये इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल है, मगर साथ ही हमें सवाल उठाना है कि क्या हमने अपने माशरों में बाहमी एतमाद और कम्युनिटी सपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की। नाजरीन, ये वाक़या एक तनबिया है। दुनिया के महफूज समझे जाने वाले हिस्सों में भी तशद्दुद के छोटे छोटे बीज पनप सकते हैं। जब तक हम अपनी ज़ाती, ख़ानदानी और कम्युनिटी सतह पर बर्दाश्त, रवादारी और नफ्सियाती मदद को अहमियत नहीं देंगे, ऐसे वाक़यात रखेंगे नहीं। अगर आप किसी को जहनी दबाव में देखें तो खामोश न रहें। छोटा सा ताउन, बातचीत या किसी हेल्प लाइन का नंबर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। आखिर में मेरी गुजारिश है, इस वीन ब्रोडहर्स्ट के लिए दुआ करें, जख्मियों के लिए शफायाबी की दुआ करें और अपने अर्द गिर्द नज़र रखें। अगर आपको ये रिपोर्ट और तजज़िया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे अहम मौज़ूआत को जल्दी और दरस्त अंदाज में आप तक पहुंचाते रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका नुक्ता नज़र हमें मदद देता है कि आइंदा हम किन मसाइल पर तफसील से बात करें। मैं हूं मुल्क वहाब। अगली खबर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।